हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में एक शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। मैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती चल रही है जिसका री एग्ज़ाम होना है। उसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें एक चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। इसमें से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो मैं इस पूरे चैप्टर को 3 या 4 वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने मेरी इन वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो मेरी इन वीडियो के से बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो में स्टार्टिंग में जुड़े हैं तो इसे फुल वॉच कीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए और बी का अनुपात दे रखा है तो मैं 4:5, बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:10। हमें ए अनुपात सी का बताना है। तो हम ये देखते हैं, जैसे बी का मान ए का 4 है, बी का कितना है 5 है। बी का मान यहाँ 5 है, इधर ए बी 4:5, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:10। तो ये देखो, जैसे बी का मान इधर कितना है 5 है और बी का मान है कितना है 3। तो हमें बी के मान को इक्वल करना है, या फिर हम करते कैसे हैं, बी का मान इक्वल करना है हमें। तो बी इधर 5 है, यहाँ 3 है, क्या करेंगे ऊपर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 तिया 15 और 5 की 10 में क्या हो जाएगी, 5 की 10 में 50। हमसे पूछा ए अनुपात सी, तो 12 का 50 से बताना है। तो 2 से कट जाएगा 12 6 बार, 2 से 50 कट जाएगा 25, यानी कि 6:25। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम एक तरीके से इसे और कर सकते हैं। जैसे तुम्हें ए और बी का दे रखा है 4:5, बी और सी का दे रखा है 3:10। हमें उल्टा एन बनाना है। जैसे एन बनता है ऐसे, तुम्हें बनाना है इस प्रकार से, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी, 4 तिया 12, फिर क्रॉस करनी है 5 तिया 15, फिर इन दोनों को करनी, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी। हमसे पूछा ए और सी का, तो 12 50 का निकाल लेना, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 50 कटेगा 25 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एल बराबर एम का दे रखा है 6/5 और एम बराबर एन का 5/8, तो एल अनुपात एन बताना है। ठीक है, एल बराबर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि एल बराबर एम गुणा 6/5। ठीक है, यानी कि का मतलब गुणा, तो एल इस 5 को बराबर के इधर ले आना। ठीक है, या फिर एम को संख्या के बटे रखना है। हम अगर एम को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा एल बटे एम बराबर कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, मतलब एल और एम का अनुपात है यहाँ से 6:5। ठीक है, एल एम अनुपात 6:5 और m बराबर n का 5/8 दे रखा, मतलब m और n का अनुपात कितना है, ऐसे m और n ऐसे रख लेना। m और n का कितना दे रखा 5:8। अब देखो m दोनों जगह कितना है 5 है, और हमसे पूछा l और n का। जब m दोनों जगह 5 है तो केवल हमें इसको देखना 6 और 8। 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, आंसर हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा 3:4, ए अनुपात सी दे रखा 9:8। हम यहाँ से ए के मान को देख सकते हैं कि ए का मान इधर कितना दे रखा 3 और ए का मान इधर कितना दे रखा 9। तो 3 और 9 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और नीचे 9 ऑलरेडी दे रखा है 9 और 8। तो ए का मान 9 है, बी का 12 है और सी का कितना है 8। तुमसे ए बी सी का पूछा तो 9 12 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तुम यहाँ उल्टा एन बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 3 4 और नीचे कितना दे रखा 9 8, 9 8 उल्टा एन बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ डबल है, जैसे ए का मान डबल है तो उसे बीच में रखना है। अब एक तरीका इसका ये है, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है तो मैं 3:4, ए डबल है, ए को रखना बीच में से, ऐसे लिख लेना बी और ए। और ए और सी का दे रखा है ए सी बी ए। बी ए का कितना, ए बी का 3 4 है तो बी ए का हो जाएगा 4:3।
और AC का कितना हो जाएगा 9:8, उसके नीचे 9:8 रख दो। जिसके सामने जो जगह खाली उसे उससे भर दो। जैसे 3 के सामने जगह खाली तो 3 यहाँ आ जाएगा, 9 के सामने इधर खाली तो यहाँ आ जाएगा 9। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। कुछ अगर तीनों में कट जाए क्रॉस तो काटना, 3 से 3 और 3 से किधर कटे गए 3 बार। अब जो बच गया 4 और 3 बचे, 4 तिया 12, इधर 1 और 9, 9 एकम 9, इधर कितना बचा 8 एकम 8, आंसर हो जाएगा 12 9 8। लेकिन ए कहाँ है, बीच वाला है, ए तो क्या हो जाएगा 9 12 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है यदि पी क्यू बराबर 3:4, क्यू आर बराबर 4:7 है तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी का बताना है। सेम करना है जैसे पी और क्यू 3 है, क्यू डबल है, क्यू को बीच में रखना, पी क्यू आर। पी का मान है 3 4 और क्यू आर का दे रखा है 4 7। तो क्यू तो ऑलरेडी दोनों जगह समान है, तो यही मान हो जाएगा, पी का हो जाएगा 3, क्यू का हो जाएगा 4, आर का हो जाएगा 7। हमसे पूछा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 3 और 4 कितने हो गए 7। फिर क्यू प्लस आर, क्यू 4 है और आर 7 है, 7 4 कितने हो गए 11 है। फिर पूछा है आर प्लस पी, आर 7 है और पी 3 है, 7 और 3 कितने हो गए 10। तो 7 11 10, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 5 ये दे रखा है तुम्हें, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए कितना 5 बार है 8। अगर मैं ए प्लस बी का मान लूँ 5, बी प्लस सी का मान कितना मान ले 12 और सी प्लस ए का मान कितना मान ले 11। ठीक है। तो इन अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो ए कितनी बार है, ए भी 2 बार है, बी कितनी बार 2 बार और सी कितनी बार 2 बार। तो ये जुड़ने के बाद हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। मैंने 2 को रख लिया बाहर कॉमन। ये कितने हो गए 12 5 17, 17 वगैरह कितने हो गए 28 हो जाएंगे। ठीक है। 2A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 28। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी 14, क्योंकि 2 से 28 कितने कट जाएगा 14 बार। अब हमें ए प्लस बी का मान हमने 5 माना था, जब हम ए प्लस बी के स्थान पर रख देंगे 5 तो सी का मान कितना आ जाएगा 9, 5 जगह घट जाएगा, सी का मान 9। और अगर मैं ए प्लस सी का मान रख दूं, ए प्लस सी कितना माना मैंने, ए प्लस सी का मान कितना माना है हमने, माना है 11। ठीक है। जब ए प्लस सी को 11 रख दोगे तो बचेगा क्या लगेगा इधर बी, 11 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा 14 में से माइनस हो जाएगा, तो बी का मान कितना बचेगा 3। अब सी का बचा, जब एक और बच गया, जब बी सी 9 है, बी 3 है, 9 और 3 कितने हो गए 12 है, तीनों मिला के 14 के बराबर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। अब हमसे पूछा है 1/ए 1/बी और 1/सी। ए का मान कितना है 2, बी का 3 है, सी का 9 है। ए का 2, बी का 3 और सी का 9, इनका उल्टा पूछा है। ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 9, इनका उल्टा पूछा है। तो करना क्या है, जैसे मान लो हमें ए बी सी है, ए का निकालना, तो ए के नीचे वाली संख्या को छोड़ के इन दोनों के मल्टीप्लाई लो, 9 कितना हो जाएगा 27। ठीक है। बी का निकालना तो बी वाले को ही छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। सी का निकालना तो सी को छोड़ दो, इन ही दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 कितना हो जाएगा 6। अभी 3 से कट जाएंगे, 3 नाम 27, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6, तो 9 6 2 किस ऑप्शन में है 9:6:2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा तो मैं, यदि 2p बराबर 3, 2p बराबर 3p बराबर 4r बराबर 5s, तो हमसे ए बी पी क्यू आर एस का ही मान पूछा। तो मान लो हमें पी का निकालना है, तो पी वाले को ही छोड़ दो। ठीक है। पी वाले को ही छोड़ दो, क्या बचे 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने की 5 चौक 20 दिया 60। अब 5 चौक 20 दिया 60। अब मान लो क्यू का निकालना, तो क्यू को ही छोड़ दो, बाकी 3 की मल्टीप्लाई 2 गुणा 4 गुणा 5। और आर का निकालेंगे तो क्या करना, आर वाले को छोड़ना, किसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की, 3 की और 5 की। अब मान लो हमें एस का निकालना है, तो एस वाले को छोड़ दो, मल्टीप्लाई किस करोगे 2 की, 3 की और 4 की। ये देख लो ही से ही देख लो, इसमें कुछ कट जाए तो काट लेना ही से ही। ठीक है। क्या कट जाएगा, तीनों चारों संख्याओं में 2 कॉमन है, 2 2 2 और यहाँ भी 2, ये यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या बचा, बस इनकी मल्टीप्लाई लो, 3 दूनी 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 20 15 और 12, 30 20 15 और 12, ऑप्शन नंबर डी 30 20 15 और
12। अब इसमें पूछा निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे कम है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, 8/19, 15/38, 17/38, और चौथा दे रखा 13/19। तो हम करते क्या है, जब हमें अनुपात बड़ा या छोटा देखना तो हर को समान करते हैं। अब इन दोनों का तो 38 दे रखा है, इसे 38 करेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 अट्ठे 16, 16/38 पहली वाली संख्या होगी। दूसरी कितनी दे रखी है, 15/38 है। तीसरी कितनी दे रखी है, 17/38 है। और चौथी कितनी दे रखी है, 13 दूनी 26/38 हो जाएगा, 26/38। अब जिसका भी अंश सबसे कम होगा उसी का अनुपात क्या आ जाएगा, सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम अंश किसका बैठा है, यहाँ तो कितना है, 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, और यहाँ कितना है, 13 दूनी 26। तो किसका अंश सबसे कम बैठा, सबसे कम अंश है 15 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मतलब इसी का अनुपात सबसे कम है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो क्या हो जाएगा, फिर 13/19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन अब सबसे कम पूछा तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, 15/38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। इसमें दे रखा एक धनराशि 93,100 को ए बी सी डी और डी में वितरित किया गया है। पहले हमें ए बी सी डी का अनुपात बनाना आना चाहिए। जैसे ए, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 1/2, बी और सी का दे रखा है 3/4, इसके नीचे बी और सी को रख लो 3/4, सी डी का दे रखा 5 और 6, इसके सामने नीचे रख लो 5 और 6। अब जिसके सामने जो जगह खाली है वहाँ वही संख्या आ जाएगी, तो 2 के सामने जगह खाली 2, यहाँ 2 के सामने तो क्या आ जाएगी 2, यहाँ 4 के सामने जगह खाली यहाँ जाएगी 4, यहाँ 3 के सामने यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। कुछ कट जाए तो काट दो, वरना इनका क्या हो जाएगी, ऐसी सीधी सीधी मल्टीप्लाई। इसने पूछा, वैसे क्या पूछा है हमसे, सी का हिस्सा बताना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 3 एकम 3 पंजे 15, 2 तिया 6 पंजे 30, 4 दूनी 8 पंजे 40, और 4 दूनी 8 छिंग 48। तो ऐड करने के बाद कितने बैठेंगे, 30, 15, 45, 45, 40, 95, 95 और 48, ये बैठे तुम्हारे 195 में 48 ऐड करेंगे 143। अब टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि दे रखी 93,100, इसको डिवाइड करना कितने से, 143 से, और मल्टीप्लाई कितने से करनी, क्योंकि सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा कितना है इनमें 40, 40 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 28,000। ठीक है, सॉल्व क्या करना, 93,100 बटे 143 गुणा 40, 143 से कटेगा ये पूरा 7 बार, 7 21 हासिल 1, 7 7 चौक 28, 2 7 चौक, ये ऐड करके देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 93,100। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीन संख्या 13, 15, 17 के अनुपात में है। तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 529 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, देखो तीन संख्या 13, 15, 17। तो इसने बोला तीसरी संख्या का 3 गुना, यानी कि 17 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 51। पहली और दूसरी संख्या के योग, मतलब 13 और 15 का योग कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, इनके बीच का अंतर दे रखा 529, मतलब इनका डिफरेंस कर लो, बराबर कितने का रखना है तुम्हें, 529 के रखना है। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, इनमें 11 में 60 घटे 3, 4 में 2 घटे 2, इसमें अंतर है 23 का। 23 बराबर कितने का रखना तुम्हें, 529 के। तो 23 से 529 कितनी बार कटेगा, 23 दूनी 46, और 23 तिया 69, 23 का वर्ग होता है कितना, 529। अब पूछा है इसने, उसने पूछा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो पहली संख्या 13 है, तीसरी 17 है, इनके बीच अंतर कितने का, 4 का। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो 23 में, 23 से कितना हो जाएगा, 92, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 6:7 के अनुपात में है। दो संख्या उनका अनुपात दे रखा है 6:7। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लो, इनके रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1 पॉइंट का। 1 पॉइंट बराबर कितने के है, 16 के। अब इसने पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या हो जाएगी 16×6 = 96, दूसरी हो जाएगी 16×7 = 112। 96 और 112, ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखा, किसी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में गणित, भौतिक और रासायनिक पुस्तकों की संख्या का अनुपात दे रखा 8:5:9। अब इसने बोला यदि इन पुस्तकों की संख्या को क्रमशः 10%, 5% और 5% बढ़ा दी जाए। यदि इसे 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 110। इसे 5 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 105। तीसरे वाले को 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 105। ये 5 से कट जाएंगे, काट लेना। 5 से कटेगा 22 बार, 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा 21 बार। अब पहले संख्या कितनी थी, 8 बढ़ कितनी की 22। तो 22 अट्ठे कितना हो गया, 176। 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105। और 21 निम्मा 189। मतलब आंसर हो जाएगा 176, 105 और 189। 176, 105 और 189, ऑप्शन नंबर सी। आगे दे रखा, 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है। पहले के और दूसरे पद का दे रखा 15:16, और दूसरे और तीसरे पद का दे रखा 17:18, यानी कि दूसरा 17 और तीसरा कितना 18। 16 यहाँ, तो इसके सामने क्या जाएगा 16, इसके सामने 17, यहाँ का जाएगा 17। 17 15 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 17 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 कम 15 10 25, 225 अनुपात। 17 और 16, 17 6 102 का 2 हासिल लगे 10, 17 कम 17 और 10 27। वैसे हमसे पूछा गया, इसने पूछा पहले और अंतिम पद के बीच अंतर। तो पहले और अंतिम पद के बीच अंतर कितना हो जाएगा, पहले इस मल्टीप्लाई कर लो, 18 छक्के 108 का 8 हासिल लगे 10, 18 कम 18 और 10 कितने हो गए, 18 10 28, 228। हमसे पूछा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 255 और 88 के बीच डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है, 33 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो आंसर हमारा होने वाला वो 33 से कटने वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 33 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा, 660, ये वो आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इनका जो रेशियो का हमें क्या करना है, ऐड करना है। उसे ऐड करके हमें सम दे रखा, संख्याओं का सम दे रखा 16,300। 16,300 में क्या करना है, 16,300 में डिवाइड करना उनके अनुपातिक योग से। अनुपातिक योग से डिवाइड करके क्या करना, जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई, पूछा हमने डिफरेंस कितना है 33, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सेम है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, टाइप 3, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते कैसे, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल करते हैं। 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 4 के बीच भी डिफरेंस कितने का, 1 का। तो अब यहाँ से ये देख लेते हैं हम, ए और बी। ए कितना बढ़ा 5 सालों में, 1 पॉइंट। बी भी कितना बढ़ा 1 साल में, 1 पॉइंट। मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 साल दे रखी है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 पॉइंट बराबर 5 के, 2 पॉइंट कितने हो गए 10 के, 3 पॉइंट कितने हो जाएगा 15 के। अब ये ए की कितनी होगी 10, बी की कितनी हो जाएगी 15। तो बी की पूछे 15 साल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। राम और रमेश की वर्तमान आयु 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। तो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ कितने का है 1 का, यहाँ कितने का है 2 का। तो हमें डिफरेंस कल करना, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और 2 से करनी पड़ेगी नीचे। तो नीचे रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10। अभी देख लो 3 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा है 5। 5 से 10 हुआ कितना बढ़ा 5। और ये 5 पॉइंट कब बढ़ा है, 5 पॉइंट बढ़ा है कितने सालों में, 7 सालों में। तो 1 पॉइंट कितने साल में, 7/5 में। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5। पूछी क्या है इसने, रमेश की वर्तमान आयु। रमेश कितने का है वर्तमान में,
5 का, तो 7/5 में 5 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 5, क्या बचा केवल 7। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ से आगे टाइप 4 हम यहाँ से आगे कल की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस चैप्टर की फुल चैप्टर कराने वाला हूँ 3 से 4 वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।